नाम डॉक्टर मैर है। हम लास्ट वीक जो सितंबर स्टार्ट हुआ है और अगस्त एंड हुआ है 2020 का, हम उसकी ज़रा मार्केट जो वीकली मार्केट रिकैप है ज़रा उस पर नज़र डालते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, पीएसएक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप इसमें ज़रा सा डेटा देखें तो केसी जो है ना तकरीबन ज़्यादा चेंज नहीं आया है, एक रीबाउंड स्टेट में ही रहा है। ऊपर जाता था, फिर नीचे आ जाता था, फिर नीचे जाता था, फिर ऊपर आता था, तो एक स्टेबल ही तकरीबन रहा है। और 0.7 नेगेटिव में इसने अगर देखा जाए तो वीक एंड में रिजल्ट्स दिए हमें। अच्छा, अब इसमें क्या है, हालांकि देखें न्यूज़ तो बहुत अच्छी आई थी, पूरे वीक में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई थी। जैसे आईएमएफ का जो प्रोग्राम था वो रिस्टोर हो गया था, 1.16 बिलियन का वहाँ से आ रहा था। फिर इसके अलावा जो है वो प्रोग्राम इंक्रीज़ भी हो गया था, ठीक है, 6.5 बिलियन तक चला गया था, पहले आई थिंक 5 का था। तो सब तरफ से अच्छा था, लेकिन पॉइंट वाज कि मार्केट इस चीज़ को पहले से ही जो है ना वो कर चुकी थी, फैक्टर इन कर चुकी थी। तो इसके बाद जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो, यहाँ जो आईएमएफ का प्रोग्राम रिलीज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें मार्केट पहले से ही फैक्टर इन कर चुकी थी और उसकी करेक्शन ले चुकी थी। लेकिन मार्केट में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्यों रहा, लोग जो है वो थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लड की वजह से तबाही हुई है, ठीक है, वो अनबिलीवेबल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अगर उन सब चीज़ों को फैक्टर इन करते हैं ना, तो मार्केट ज़्यादातर सेलिंग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और ऊपर से लोग प्रॉफिट बुक बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिसमें अभी क्योंकि आगे पॉजिटिव ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं नज़र आ रहा था लोगों को, तो एवरीवन जिसके पैसे फंसे हुए थे वो बस प्रॉफिट निकालता था और गायब होता था। तो सडन ड्रॉप्स आते थे, ठीक है, ज़रा सी सपोर्ट हटती थी, मार्केट धड़क करके नीचे आ जाती थी। तो इसके आगे चलते हैं। तो इसके अलावा वीक में कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, जैसे कि मार्केट में इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उल्टा सीन हुआ। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने जनरल पेट्रोलियम लेवी जो था वो बढ़ा दिया, 20 से लेके 37 पे ले गए, और ₹2 पेट्रोल ही बढ़ा दिया, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक हाई पे घूम रहा है, बट स्टिल क्या कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन तो भाई इस महीने 27.3% रही है, जो कि रिकॉर्डेड डेटा है अगस्त का, तो विच इज़ ह्यूज, ठीक है। अगर वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कोई केसी ने चीज़ें नहीं की हैं, रीबाउंड ही होता रहा है, सही है। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको बताया क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जो है वो न्यूज़ नहीं पॉजिटिव आई, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई, लेकिन लोग डरे हुए हैं फ्लड्स के लेके, क्योंकि पहले तो डेटा नहीं आ रहा था। अब जब डेटा आना स्टार्ट हुआ है तो नंबर्स बड़े हिस्टोरिकली डिवास्टेटिंग और बड़े स्केरी हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तीनों सूबे में जो क्रॉप प्रोडक्शन उनकी इफेक्ट हुई है। अब छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, प्याज, टमाटर, छोटी छोटी चीज़ें। इसकी वजह से जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा, बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ेगा, और कॉटन की क्रॉप बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है। इसकी वजह से कॉटन की जो प्राइस होगी नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर जो टेक्सटाइल का है उसको बड़ा प्रॉब्लम आएगा, डिक्लाइन आएगा स्पोर्ट्स के अंदर। तो सारी चीज़ें नेगेटिव की तरफ थी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा मार्केट नेगेटिव की तरफ भी रही है, और दोनों चीज़ें एक दूसरे को समझेंगे, एक फैक्टर इन कर गई, तो वो तकरीबन बैलेंस आउट कर गई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर जो है ना, अकॉर्डिंग टू माई ब्रोकर ही रिकमेंड साइक्लिक स्टॉक्स, सही है। और मैं साइक्लिक से ज़्यादा कहूँगा कि आप साइक्लिक में भी ना फंसें, आप ऐसा स्टॉक उठाएं जो कि थोड़ा सा ऐसा हो कि गवर्नमेंट जिसको फेवर भी करती है, और जो फ्लड से भी इफेक्ट नहीं होता, और वो अपनी एक पोटेंशियल वैल्यू भी रिटेन करता है। तो मैं रिफाइनरीज़ कहता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि डॉल्मन सिटी राइट्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। राइट्स जितने भी आप ले सको ना वो बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनके साथ एक पीछे फिजिकल वैल्यू जुड़ी हुई होती है प्रॉपर्टी की, सही है। प्लस वो जो स्टॉक्स उसके अंदर जो आपके पास आता है, डिविडेंड्स आते रहते हैं, जो रेंटल प्रॉपर्टी आती है वो भी आपको मिलती रहती है, तो ये काफ़ी अच्छा रह जाता है, सही है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब गवर्नमेंट दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएगी तो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर ये दोबारा परफॉर्म करेगा, तो देवर सिंह के अकॉर्डिंग टू माई से ये अच्छा है। और आई वुड सजेस्ट कि वाकई सही है, दिस इज़ अ गुड थिंग कि जब दोबारा रिसाइकलिंग या रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी तो आपके पास सीमेंट का जो है वो डिमांड रहेगी, स्टील की डिमांड रहेगी, ठीक है। और जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसका तो ना ही बात करें, फ़िलहाल तो भूल जाओ, जो फंस गया वो फंस गया, वो कम से कम 1 महीना 1 साल फंसा ही रहेगा, ठीक है। बाकी देखा जाए तो मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर में देखा जाए तो सीमेंट रहा है इस वीक, लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था, और वही रिफाइनरी जैसा मैं आपको कहता हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी स्टॉक का सबसे बड़ा मज़ा होता है कि ये एक तो सिटी बेस्ड होते हैं, इनको कोई वास्ता नहीं होता गांव देहात से। दूसरा ये कि इन पर इलेक्ट्रिसिटी का भी इतना ज़्यादा खास पोटेंशियल नहीं आता। हाँ, अगर कोई वो होता है ग्लोबल इवेंट होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी यही होते हैं, ठीक है।
खैर क्योंकि इनके पीछे कोई फिजिकल वैल्यू रिटेन नहीं कर रही होती, इसको यहाँ तो कोई फिजिकल वैल्यू बैकअप नहीं कर रही होती, तो इनके प्राइसेस अगर गिरने में आए तो बहुत शार्प गिर सकती हैं, लेकिन अगर बढ़ने में आए तो बहुत अच्छी बढ़ भी सकती हैं। आप सिस्टम्स को देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, आप जिनमें चाहें तो आप जा सकते हैं। पावर सेक्टर स्टेबल ही रहता है। बैंक सेक्टर आजकल बड़ा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, अगर किसी को बाइंग करके रखनी है तो बहुत क्या कह सकते हैं उसको, अच्छी पोजीशन में इस वक्त, ठीक है। तो ये छोटी सी मार्केट समरी थी कि लास्ट वीक क्या हुआ है और आगे क्या दिख सकता है और मार्केट किस तरफ जा सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। although आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बट जो मुझे सीखने को मिलता है, जो मुझे पता चलता है, आई शेयर इट विद अदर्स। एंड अगर आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ है जो कि दूसरों को फ़ायदा दे सकती है तो सो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।